नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। कर्म योग थर्ड चैप्टर चल रहा है और श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए क्या कह रहे हैं। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग आरंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। मतलब कौन सा कार्य सबसे उत्कृष्ट है, ये श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं। जैसे अर्जुन पूछ रहा था कि मैं सिर्फ भक्ति योग ही कर लेता हूँ, कर्म योग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन फिर श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म किए बिना हम नहीं रह सकते। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो कैसे कर्म करता है? वो इस तरह कर्म करता है कि वो उस चीज़ में बंधे नहीं। जैसे अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हम उसकी प्रशंसा नहीं चाहते हैं। अगर हमारे द्वारा कोई अच्छा कार्य किया गया है, उसके अगर हम प्रशंसा चाहते हैं तो हम उस कर्म से जुड़ जाते हैं, उसके बंधन में पड़ जाते हैं। फिर हम उसके फल की भी चिंता करने लग जाते हैं। अगर हम उस कार्य में उसकी प्रसन्नता नहीं चाहते हैं तो हमें फल की भी चिंता सतानी छोड़ देते हैं। जैसे अगर आपने किसी के लिए बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया और उससे फिर पूछा आपको खाना कैसा लगा, अच्छा लगा क्या, तो वो क्या चाहता कि वो इंसान उसकी तारीफ करे। मतलब उसने वो खाना किस लिए अच्छा बनाया है, ताकि कोई उसकी तारीफ करे। तो आप फल की चिंता कर रहे हो कि मैं खाना बनाऊंगा फिर मेरी कोई तारीफ करेगा, फिर मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए तो आप उस बंधन में पड़ जाते हो। बिना बंधन में पड़े उस कार्य को करो कि मेरा ये कर्तव्य है कि मुझे खाना बनाना आता है तो मैं सबका पेट भरने के लिए खाना बनाऊं। ये मेरा कर्तव्य है। हर कार्य को अपने कर्तव्य के लिए करना और उसमें अपना श्रेष्ठतम देना। जैसे हम जब खाना बनाते हैं तो हमारे मन में जो विचार आते हैं वो बहुत ही पवित्र होने चाहिए, ताकि जो हम खाना बना रहे हैं उसमें रस घुल जाए, वो खाना औषधि के समान हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो खाना बनता रहता है और मैं ये मेरा चलता रहता है, तो जिससे मेरे मन में कोई भी बुरा विचार ना आए। लेकिन आप ये सोचोगे कि हम फ़ोन पे भजन लगा सकते हैं, वो भी एक अच्छा है। या फिर सिर्फ ओम ओम कहते हैं। जैसे प्राणायाम की तरह ओम क्यों कहना है, ऐसे क्यों कहना, क्योंकि साथ साथ हम प्राणायाम भी कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम कुछ बोलते भी है ना तो भी हमारे दिमाग में कुछ और चलता रहता है। तो इसलिए उस मन में कुछ और ना चले, इसलिए प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हो तो आपके मन में कुछ और चल ही नहीं सकता है। आपकी जो श्वास है, प्राण है, वो अपने आपके मन को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से हमें कोई भी कार्य हम जब कर रहे हैं तो उसमें हमें अपना श्रेष्ठतम देना है, उसमें ईश्वर का भजन करते हुए उसे एक अच्छे तरीके से करना है। जैसे पहले रसोई होती थी, क्योंकि खाना बनाते वक्त उसमें अच्छा रस मिलता था, प्यार मिलता था। लेकिन अब क्या है, अब रसोई हो गया किचन, जहाँ पे किच 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 होती रहती है। खाना तो बनाते हैं लेकिन हे भगवान, इतना खाना बनाना पड़ता है, बार बार खाना बनाना पड़ता है। तो वो चीज़ क्या है ना, हम बेशक टेस्टी भी खाना बना ले लेकिन वो औषधि नहीं बनता है, वो हमारे शरीर को लगता ही नहीं है। तो इसलिए हर कार्य भी ऐसे ही होता है। आप उसकी फल की चिंता ना करें या उसके बदले में आप कुछ ना चाहें, आपका कर्तव्य है, आपने कर दिया, बात कर। तो श्रेष्ठतम लोग ऐसे ही कर्म करते हैं। तो अगर आप श्रेष्ठ लोगों की तरह कर्म करेंगे तो आप उसके बंधन में नहीं पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। ये क्या, अब श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि अगर तुम काम नहीं करोगे उससे बेटर क्या है, काम करना। राइट। तो कई बार हम क्या सोचते हैं, अरे अब जब हम काम ही नहीं करेंगे तो बंधन में पड़ेंगे ही नहीं, इसलिए काम ही करना छोड़ देते हैं। नहीं, काम ना करना और काम करने में से काम करना श्रेष्ठ है। अब देखिए, श्री कृष्ण के पास सब कुछ था, फिर भी वो अर्जुन के सारथी क्यों बने? क्योंकि उन्हें एक काम करना था और वो सबसे श्रेष्ठ काम है।
क्योंकि वो धर्म के साथ रहकर अर्जुन को सही रास्ते पर ले जाकर अच्छा कार्य कर रहे हैं। युद्ध विजय करने में उनकी सहायता करेंगे, बार बार उनका मार्गदर्शन करेंगे। जैसे अगर हम धर्म के रास्ते पर चलें तो हमारी सहायता खुद ईश्वर करते हैं, ऐसे ही ईश्वर भी काम कर रहे हैं। ईश्वर भी बिना काम करे नहीं रह रहे हैं। जब ईश्वर होके कोई काम कर रहा है तो हम तो मनुष्य हैं, तो हमें तो कर्म करना ही चाहिए, राइट। तो कौन क्या श्रेष्ठ है? कर्म करना, ना कि कर्म ना करना। आगे देखते हैं। श्री विष्णु के लिए यज रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अब बंधन से कैसे मुक्त रहना है? श्री कृष्ण ने बताया है कि श्री विष्णु के लिए यज रूप में कर्म करना चाहिए। जब हम यज में करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? स्वाहा, अर्थात हम सब अपना आप को अर्पण कर रहे हैं। ईश्वर आप हमारी सहायता कीजिए। तो यज की तरह करना है, सब कुछ स्वाहा कर देना है। जो भी आपने काम किया उसको भूल जाना कि मैंने कोई काम भी किया था, और आगे बढ़ते जाना है। तो जब आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने क्या काम किया, मतलब वो कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल, तो दरिया में डालने के बाद तो आप भूल जाओगे ना। इसलिए अच्छे काम करते रहो और भूल जाओ। यज्ञ में डालते रहो आहुतियाँ, अपनी तपस्या की, अपनी सच बोलने की, अपनी सादगी भरा जीवन जीने की ये आहुतियाँ ही आपको हवन में डालनी पड़ेंगी, यज्ञ रूपी डालनी पड़ेंगी। अब हवन में क्या करते हैं हम? देवता, जो अग्नि देवता है, उसके माध्यम से सारे देवताओं को खुश करने की कोशिश करते हैं, और देवताओं को तो हम अच्छी चीज़ें देंगे ना। तो इसलिए सारे देवताओं को खुश करने के लिए आपको अच्छे अच्छे कर्मों की आहुति डालनी है और फिर उसे भूल जाना है, तो आप बंधन में नहीं पड़ोगे। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न हो जाता है। और यदि आपने यज्ञ रूपी कर्म के बिना दूसरी तरह कर्म किया कि मुझे तो प्रसन्नता मिलनी चाहिए, मुझे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, मैंने कितने लोगों की सहायता की है, उसके बदले में भगवान मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप फिर भौतिक जगत से बंधन आपका हो जाएगा भौतिक जगत से। अतः हे कुंतीपुत्र, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए आपको अपने सारे कार्य करने हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसका फल मुझे दीजिए, अच्छा दीजिए, ये आप प्रार्थना कर सकते हैं। कितना दीजिए, कब दीजिए, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। बस ये प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैंने ये सारे कार्य आपके लिए किए हैं, अब जो आपको अच्छा लगे आप करिए। बस इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। जब हमें चिंता ही नहीं होगी कि हमें कितना फल मिलेगा, कब मिलेगा, तो हम कर्म करते रहेंगे और ईश्वर भी अपने कर्म करते रहेंगे, राइट। यस, जैसे देखिए हमारे ना सोसाइटी में दान देने की व्यवस्था है, क्योंकि जैसे अगर हम किसी से मांगते हैं तो वो सामने देने वाला भी इंसान एक बार झिझकता है, लेकिन अगर हम उससे ये बोलते हैं कि आप दान कर दीजिए तो अपनी खुशी से करता है और उसे भूल भी जाता है। तो उसी तरह से हमें दान देने की जो हमारी अंदर की संस्कार हैं जो हम भूल गए हैं, उस संस्कार को हमें आगे बढ़ाना है। और दान देने, जैसे हम दान देके खुश हो जाते हैं लेकिन बदले में हम कुछ नहीं चाहते ना, उसी तरह से हमें अपने सारे कर्म भी करने हैं, तो हम उससे क्या होंगे? बंधन मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। देखिए अब क्या बोल दिया है कि यज्ञ जो आप कर रहे हो ना, उससे आपको सारी जो सुख पहुंचाने वाली जो आपकी इच्छाएं हैं वो सब पूरी होंगी, ठीक है। लेकिन यज्ञ करने से कोई आपकी बुरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होने वाली। अर्थात भगवान ने कितनी अच्छी ये चीज़ की है कि अपना जीवन है जो यज्ञ की तरह करना है, कि हर कार्य आपको अपनी एक अच्छी इच्छा पूरा करने के लिए करना है, कोई भी बुरी इच्छा पूरा करने के लिए नहीं करना है। जैसे
बदले की भावना से कोई कार्य नहीं करना, लालच की भावना से कोई कार्य नहीं करना, किसी को दुख पहुंचाने की भावना से कोई कार्य नहीं करना। तो ये सब क्या है, यज में ऐसी इच्छाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी जो आपको सुख पहुंचाएंगी। सारे अगर आपने देवताओं को खुश कर दिया, तो जैसे यज करने से क्या बोलते हैं कि आपको बेटे पुत्र की प्राप्ति होती है, आपको जिसके बच्चे नहीं होते वो हो जाते हैं, आपको संपत्ति मिलती है, आपकी आयु बढ़ती है। तो ये 4 चीज़ें आपको यज करने से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आपको वो चीज़ करनी चाहिए। तो जीवन भी ऐसे ही है। जीवन में क्या चाहिए आपको? धन दौलत, अच्छी संतान, अच्छी प्रसिद्धि, ये तो चाहिए आपको। वो सब आपको ईश्वर देते हैं अगर आप अपने जीवन को यज रूपी बना लिया तो। अब देखिए, अब यज में आप कुछ गली सड़ी चीज़ें डालते हो क्या? बदबू वाली चीज़ें डालते हो क्या यज में? नहीं डालते ना। उसमें सुगंधित, उसमें उत्तम से उत्तम आप चीज़ें डालते हो, क्योंकि आपको पता है जब आप यज में कोई चीज़ डालेंगे तो उसका 1000 गुना हो जाएगा। जो भी घी हम डालते हैं उसका 1000 गुना फ़ायदा होकर पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो उसी तरह से आपको अपने जीवन को यज रूपी बना के उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें डालनी है कि उसका 1000 गुना होके आपको फ़ायदा हो, ना कि नुकसान। तो आप ये सोचिए कि अगर मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ तो आप यज में काली मिर्च डाल रहे हो, लाल मिर्च डाल रहे हो, जिससे फिर आपको ही दुखी होगा, आपको ही उससे नुकसान होगा। अगर आप किसी को बुरा बोल रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो, तो इसका मतलब आप यज में कोई हड्डियाँ डाल रहे हो, जिससे हर तरफ बदबू ही बदबू हो जाएगी। तो आपको ऐसे अपना जीवन सोचना कि मेरा जीवन पूरा यज है, इसमें सारे देवता वास करते हैं। अगर मुझे अपने लिए कुछ 1000 गुना चाहिए तो मुझे भी एक अच्छी चीज़ उसमें डालनी पड़ेगी। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मुझे 1000 लोग सच बोलेंगे, मेरे साथ कोई झूठ ही नहीं बोलेगा। तो इस तरह से आपको हर चीज़ को यज रूपी, अपने जीवन को यज रूपी बनाना है और फिर 1000 गुना आपको फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आपको सारी जो सुखपूर्वक इच्छाएं हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगी अगर आपने जीवन को यज रूपी बना दिया तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।